और इस समय पे मैं कहूँ, हमारे संपूर्ण भारत में जितनी ये सरकारें बनी, इन सरकारों को भी महाभारत पढ़नी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इस समय पे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा व्यभिचार, सबसे ज्यादा बुराइयां एक तो मातृ शक्ति के संग हो रही हैं, समझना आप। दूसरी बात, गौ के संग हिंसा हो रही है। और जिस राष्ट्र में गौ की हिंसा हो, माँ के संग हिंसा हो, यानी कि मातृशक्ति स्त्रियों के संग हिंसा हो, तो वहां की सरकार को भी बहुत आवश्यकता है कि महाभारत जरूर सुने, महाभारत जरूर पढ़े। हाँ। इस समय उत्तराखंड में कितने खराब हाल है पता है आपको? और मैं कहूं, जितने उत्तराखंड वासी हैं, जितना बड़ा आंदोलन हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड बनाने के लिए किया, उससे बड़ा आंदोलन उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने देने के लिए अब करना पड़ेगा। और अभी देखो गैरसैंण में, देखो ना यहाँ के नागरिक की हाल क्या है उत्तराखंड में, समझ लो। यहाँ का जो व्यक्ति है वो यकपूर्ण हो नहीं रही हूँ, जो यहाँ का है उत्तराखंड का, वो उत्तराखंड का नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने सब खत्म कर दिया। हमारे व्यक्ति जो है वो महाराज वहाँ गैरसैंण में, अच्छा, नागरिकों के ऊपर इतना सारा महाराज भार है उत्तराखंड के कि आप देखिए, जो राज्य एक राजधानी नहीं चला पा रहा, वो दो दो राजधानी चला रहा है। राजधानियों की आप स्थिति देखिए, सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है, उस पार्टी विधायक कहते हैं कि हम गैरसैंण नहीं जाएंगे। बताओ, समझ रहे हो? हमारे पहाड़ों में नहीं जाएंगे, हमारे उत्तराखंड की सेवा करने के लिए तो कोई बनता ही नहीं है। सब बोलते हम सेवा करेंगे, सेवा कोई नहीं करता। अचंभित करने वाली बात है, सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं हम गैरसैंण नहीं जाएंगे, और उससे भी बड़ी अचंभे वाली बात यह है, उनमें दो विधायक ऐसे हैं जो गैरसैंण, जब पूछा गया विधायकों से कि आप क्यों गैरसैंण नहीं जाएंगे, क्यों गैरसैंण राजधानी नहीं बननी चाहिए, क्यों आप वहां पर स्थायी राजधानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं बननी चाहिए, तो उन्होंने रीजन दिया, इसलिए कि गैरसैंण में ठंड बहुत पड़ती है। जो 19 विधायक नहीं जाना चाहते थे, वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि गैरसैंण में ठंड बहुत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें दो विधायक इतनी ठंडी जगहों के थे, एक मसूरी के और एक पौड़ी के। मसूरी और पौड़ी में बहुत ठंड पड़ती है, जो गए हो, तो वो भी मना कर रहे हैं, बोले हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे तो राजनीति में बैठे हैं, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक हमारे पहाड़ का कल्याण होने वाला नहीं है। और सरकार जब गए ये सब, तो बताओ क्यों गए? अभी कुछ दिन पहले हुई ना चर्चा, गैरसैंण में लगी, तो पता है क्यों गए? बोले जो विधायक है ना, इनकी तनख्वाह 2,80,000 से बढ़ा करके 4 लाख कर दो। समझ रहे हो आप? आपको पता भी नहीं होंगी ऐसी बात है। हाँ, इनकी तनख्वाह 4 लाख कर दो, और 4 लाख करने के लिए वहां पहुंच गए। बहुत ध्यान से समझ। एक दिन का सत्र चला और उसमें भी इन्होंने अपना टाइम पास करा, वापस आ गए। ये स्थिति है इनकी। हमारे यहाँ पर एक कन्या को निरीह तरीके से मार दिया जाता है, और सरकार का जो मुखिया है वहां पर नहीं पहुंच पाता, तो बताओ कितनी निर्लज्जता की बात है कि नहीं है? आप सब सोचिए, अंकिता भंडारी अगर आपकी बेटी होती तो आपको कैसा लगता है? बहुत जिम्मेदारी के संग कह रहे हैं, बहुत देख करके, बहुत पढ़ करके और बहुत अनुभव करके कहते हैं, और हमारे सरकार का मुखिया नहीं गया, तो कितनी निर्लज्जता की बात है। विचार कीजिए, यहाँ के नागरिक को लड़ना पड़ रहा है, बोले हम उत्तराखंड वासी हैं, हमें प्रमाण दो, और सरकार नहीं दे रही है। गौ माता कसाई खानों में है। स्थिति गंभीर है। हमारे पूरा उत्तराखंड वासी, अभी आनंद की बात है, बहुत सारे युवान गए वहां पर, भू कानून, और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं आप तो कथा कीजिए, आपको राजनीति से क्या लेना देना। मैंने बोला राजनीति से लेना देना इसलिए है क्योंकि महाभारत में राजनीति है। और कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं, राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, कि राज धर्म है, दान धर्म है, मोक्ष धर्म है, और सब धर्मों का वर्णन भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से किया है। और ऐसा संवाद है दोनों का, भीष्म पितामह का, युधिष्ठिर का, कि उस संवाद पे अगर हम कथा कहें ना, इतना आनंद की बात है, हम हृदय से कहते हैं। हमारा कभी भाव बने तो एक ही भाव पे, युधिष्ठिर
और भीष्म पितामह का जो संवाद होता है उसी संवाद पे हम कथा करें। हाँ। दुनिया के सारे तत्व, दुनिया की सारी जिज्ञासा, दुनिया के सभी तत्वों को एक साथ समेट दिया भीष्म पितामह युधिष्ठिर के संवाद में। अब पता नहीं, अच्छा खुद पढ़ते नहीं, खुद अच्छे से कभी कोई अध्ययन नहीं किया, जो अच्छा मार्ग बताए उसे महाराज जी आप क्यों बोलते हैं? हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारी गौ असुरक्षित है। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारी बेटियां असुरक्षित हैं। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा उत्तराखंड असुरक्षित है। हमें बोलना पड़ेगा जब हमारे उत्तराखंड के चौथे स्तंभ पर हमला होता है। और अभी 2-4 दिन पहले हमारे एक योग्य पत्रकार डिमरी जी, उन्हें यहाँ पर मारने की कोशिश की गई। अब मारने की कोशिश की गई तो पुलिस वाला वहीं खड़ा और कहता उसने कुछ नहीं किया, इसलिए बोलना पड़ेगा। ऐसे धर्मपीठ को बोलना पड़ता है। जब राजपीठ बिगड़ जाती है तो धर्मपीठ सुधारती है। कितनी गलत बात है। और बहुत ध्यान से सुनना, ये जो नारेबाजी वाले लोग हैं, ये जो नारेबाजी वाले माताएं हैं जो ये रोडों पर निकलती हैं, इनके बस का नहीं है। क्यों बस का नहीं है? क्योंकि ये किसी की ये मां बन करके नहीं जाती हैं, ये पार्टी की स्त्रियां बन करके जाती हैं। और जो पार्टी की बन करके जाएगी वो पार्टी के बारे में सोचेगी, न्याय के बारे में नहीं सोचेगी। इसके लिए तो आप जैसी माताओं को, हम जैसे नवयुवानों को निकलना पड़ेगा, जिसका कोई किसी पार्टी से लेना देना ना हो। ऐसी माँ को निकलना पड़ेगा जिसके वास्तव में घर में बेटी है। ऐसी माँ को निकलना पड़ेगा जिसके भावनाएं हर बेटी को बेटी मानती है। ऐसी माँ को निकलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना। और कोई माँ निकलेगी तो पार्टी की बन करके वोट के लिए, पार्टी के लिए जाएगी। पर ध्यान देना मैया, आपको और हमें जिस प्रकार हमारी बुजुर्ग माताएं उत्तराखंड के आंदोलन में थी, उसी प्रकार हमें एक बार और निकलना पड़ेगा। और घर से निकल करके उत्तराखंड के लिए, घर से निकल करके अपनी बेटियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत आवश्यक है। कितने विधर्मी आकर के इस भूमि पर बस गए, कितनों को हम स्वयं बसा गए। आज हमारे पहाड़ों का ये हाल है, गढ़वाली एक भी पहाड़ में नहीं है, और जितने नीचे के सारे मुस्लिम थे वो पहाड़ों में आ गए। ये स्थिति, आगे आने वाली भयंकर स्थितियों से बचना है तो अपने शास्त्रों को जानना पड़ेगा। आगे आने वाली भयंकर विपदाओं से बचना है। आज आप देखिए ना, बंगाल का क्या हाल हो गया। प्रधानमंत्री को छोड़ करके भागना पड़ा देश, समझ रहे हो? कितनी धन संपत्ति जोड़ दो, काम आने वाली नहीं है। कितना बड़ा घर बना लो, काम आने वाला नहीं है। धन संपत्ति जोड़ दी, घर जोड़ दिया, और धर्म नहीं जोड़ पाए तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए हम आपसे जिम्मेदारी के संग कहते हैं, समस्त सनातन से कहते हैं, जहां तक ये बात जाए वहां तक कहते हैं। और हम अपने इन भैया से भी कहे, ये जो हम अभी कह रहे हैं इतना आप जरूर अलग से डालिए और इस बात को बहुत आगे तक जरूर पहुंचाओ। संपूर्ण सनातन को बताते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो आपको शुक्रवार के दिन घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। और कभी द कश्मीर फाइल बनी तो उत्तराखंड फाइल बनने में देर नहीं लगने वाली, पक्की बात है। लिख करके ले लीजिए आप। इसलिए मंगलवार को हमने पास में ही रायवाला में हमने बहुत सारी, हर जगह लोग अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अभी हम जहाँ पर बहुत विशाल कार्यक्रम था हमारा, वहां पर कह करके आए, तो वहां पर भी जितने भी युवा हैं वो भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। तो मंगलवार को निकलो, हाँ, इकट्ठे हो जाओ। हमारे सनातनी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो, पड़ोसी का मरने का वेट करता है। चलो पड़ोसी क्या, तो हमें क्या लेना देना। जब खुद कटने की बारी आएगी ना, तब पता चलेगा कि पड़ोसी भी मरा था, मैं उस समय खड़ा नहीं। इसलिए खड़े हो जाओ सनातन के लिए, आवश्यक है। हर जगह विधर्मी आकर के बस गए। कोई विधर्मी आपके अगल बगल में सब्जी की ठेली लगा रहा है, कोई विधर्मी आपके अगल बगल में मांस बेच रहा है, कोई विधर्मी आपके आसपास में किसी चीज की दुकान लगा करके बैठा है, कोई विधर्मी आपके आसपास में आकर के कैसे भी बस गया है। और आने वाला जो इसका समय होगा ना,
ये मंदिर नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। एक विधर्मी चला था कभी अपने देश से, उसने सोमनाथ को तोड़ा था। हमारे सामने सब टूट जाएगा अगर हम अभी भी एकत्रित नहीं हुए। आज एकत्रित हो जाओ। क्यों एकत्रित हो जाओ? कि आज हमारे पास शीर्ष में श्रेष्ठ संत हैं, ऐसे संत जो सनातन के प्रति समर्पित हैं। पूज्य हमारे गुरुदेव सरकार हैं, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी हैं, जो सनातन के लिए कर रहे हैं। इनके संग जुड़ करके हम सनातन के लिए जितना हो सके उतना करें। राज धर्म जाने